अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे आज हमने 13.4 आर्टिकल कूलम्स लॉ को डिस्कस करना है। बेटे इससे पहले हम चार्जेस और चार्जेस की प्रोडक्शन, चार्जेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देख चुके हैं। चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ जब हम पढ़ रहे थे तो तब हमने कहा था कि चार्ज एक मैटर या मटेरियल बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के नतीजे में उस मुतलका जो भी हमारी बॉडी कंसिडर की हुई है उसमें अट्रैक्शन और रिपल्जन का जो है वो प्रोसेस होता है। अट्रैक्शन मतलब खिंचाव और रिपल्जन मीन के दफ़ा करना। फिर हमने नेक्स्ट चल के देखा था कि कौन से चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कौन से चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बेटे जो लाइक चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस और प्लस, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरीके से माइनस माइनस दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इसी के मुकाबले में जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बेटे ये जो अट्रैक्शन और रिपल्जन चूंकि दो चार्जेस के बीच में होती है, तो इन चार्जेस के लिए कोई खास मिकदार का हमें पता नहीं था। भाई अगर चार्जेस को छोटा बड़ा कर दिया जाए तो तब अट्रैक्शन और रिपल्जन पे क्या तब्दीली आएगी। उन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको चेंज कर दिया जाए तो फिर इस अट्रैक्शन और रिपल्जन पे क्या असर पड़ेगा। तो इन क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए हमारी फिजिक्स के अंदर एक लॉ है, कूलम लॉ। बेटे ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर चार्ल्स कूलम। 1785 के अंदर इन्होंने ये लॉ जो है वो प्रपोज किया था। और ये लॉ किस मुतालिक था? दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स के बारे में। मैं फिर बता रहा हूं कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स कूलम। 1785 के अंदर इन्होंने एक लॉ प्रपोज किया था जिसको हम इन्हीं के नाम से रखा गया, कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। और ये लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्जन की फोर्स को एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है। बेटे हमने एक केस कंसीडर किया है जिसमें दो पॉइंट चार्जेस विच इज Q1 एंड Q2 कंसीडर किए हैं। इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमने R के नाम से रखा हुआ है। अब चूंकि ये चार्जेस प्लस प्लस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं। ये बात मैं पहले वाजे कर चुका हूं कि अगर चार्जेस लाइक होंगे तो रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। हमने जनरल बात करनी है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और दूसरा चार्जेस है Q2 और इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R से रिप्रेजेंट किया गया है। इनके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई हो रही है दोनों साइड्स पे, जैसे कि यहाँ पर मैंने एरोज लगाकर रिपल्जन को रिप्रेजेंट किया है। बच्चे ये कूलम लॉ डिफाइन करता है कि एक्चुअली तो यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्जन की फोर्स है तो दोनों सूरतों में फोर्स ही। अब ये फोर्स किस तरह वेरी करेगी, इनके मैसेज को बढ़ा देने से या कम कर देने से, या इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने या कम करने से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन पे क्या चेंजेस होंगी वो देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कि अट्रैक्शन की फोर्स हो या रिपल्शन की फोर्स हो, क्या होगा बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स हो या रिपल्शन की हो, is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of the distance between them। बेटे दो बातें की गई हैं। एक जो हम चीज कंसीडर करने जा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में दो बातें हैं, या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब डायरेक्टली की सूरत में होगी कि ये अट्रैक्शन और रिपल्जन की फोर्स इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। दो चार्जेस हमने कौन कौन से नाम रखे हैं? Q1 और Q2। यही फोर्स Q1 और Q2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और यही फोर्स F इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब देखें F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर है, सॉरी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ R है। इसका मतलब क्या हुआ? R का स्क्वायर का मतलब कि इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो
जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेटे ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गई है दोनों सूरतों में, और ये इसकी स्टेटमेंट हो गई है वैसे थ्योरेटिकली। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब बेटे इस डेफिनेशन के दो पार्ट्स हैं, एक में जिसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को डिफाइन करते हैं, दूसरे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल को करते हैं। इन दोनों को हमने इक्वेशन में लिख लिया है, पहले को इक्वेशन नंबर 1, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि दोनों की एक साइड्स बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करवा सकते हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करवाएंगे तो आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। देखें F प्रोपोर्शनल एज इट इज आ गई है, Q1 Q2 जो कि फ्रैक्शन के ऊपर थे ऊपर आ गए, और 1 बाय R स्क्वायर ये एज इट इज साथ मल्टीप्लाई होकर आ गए। अब बेटे ये बात आप लोगों को पता है कि जब भी इस प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वलिटी में चेंज किया जाता है तो वहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है। सेम इसी तरीके से यहां पर भी होगा, जब हम इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा k। अब बेटे इस k को हम जानते हैं कूलम्स कांस्टेंट के नाम से। यहाँ पर के एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको रिमूव करने से और इक्वल को लगाने से है, लेकिन इसको चूंकि चार्ल्स कूलम के नाम पर कूलम्स कांस्टेंट का नाम दिया गया। और बेटे ये चूंकि कांस्टेंट है तो हर कांस्टेंट की एक पेट वैल्यू होती है, तो इस के की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इस के की वैल्यू है, और ये के की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है मीडियम कि ये जो चार्जेस हम कंसीडर किए हुए हैं ये जिस एनवायरनमेंट में, जिस मीडियम में हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस मीडियम पे डिपेंड करती है कि क्या के की वैल्यू ये बेटे वेरी करती है। अगर मीडियम हम एयर का रखते हैं तो और होगी, लिक्विड का रखते हैं तो और होगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम इस मीडियम को चेंज करते जाएंगे, एनवायरनमेंट को चेंज करते जाएंगे, ये के की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली ये फोर्स भी वेरी करेगी। तो बेटे ये बता रहा था कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको कूलम्स कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। इसकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये के की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, कि यहां पर हम मीडियम क्या कंसीडर किए हुए। बात समझ रहे हैं मेरी? अच्छा, अब एक और कंडीशन एंड पे बताई गई है कि ये जो कूलम लॉ है ये सिर्फ वैलिड है, ये बड़ी बेटे अहम बात है कि ये जो कूलम लॉ है, ये जो सारी स्टेटमेंट हम पीछे से पढ़ के आए डिराइव की है बात, इसमें एक शर्त है कि ये कूलम लॉ दुरुस्त तब होगा, वैलिड तब होगा, ये जो चार्जेस हमने बात की है ये पॉइंट चार्जेस हों। एक और बात जो बुक पर नहीं लिखी हुई आप नोट कर लें कि ये पॉइंट चार्जेस भी हों प्लस ये स्टेशनरी भी होने चाहिए। स्टेशनरी में कि स्टैटिक होने चाहिए, रुके होने चाहिए, क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक है कि चार्जेस एट द रेस्ट। तो इस चैप्टर के सारे आर्टिकल्स में जो चार्जेस होंगे वो रेस्ट वाले हमने कंसीडर किए हैं। पॉइंट चार्जेस भी और रेस्ट चार्जेस भी, ये दोनों कंडीशंस होंगी, देन हम उसके ऊपर कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। कूलम लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्जन हो, दो पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बेटे ये इसकी डेफिनेशन है और यही इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। सिंपल एंड दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है। के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, और ये के की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। और ये कूलम लॉ वैलिड है सिर्फ दो कंडीशंस के ऊपर कि चार्जेस जो हम कंसीडर कर रहे हैं ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और स्टेशनरी या स्टैटिक होने चाहिए। तो बेटे आज का लेक्चर इतना ही था, अपना बहुत ख्याल रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।